मोहित यादव जी पूछ रहे हैं तांला प्लेटफॉर्म, इस पर लंबे अवधि के लिए नजरिया क्या बन रहा है? लास्ट क्वार्टर में तो प्रेशर था शायद टेनला का, इस बारी का कैसा है? तो इसमें सेल्स का प्रेशर तो चल ही रहा है राजीव, अभी भी एकदम फ्लैट हो गया है। मतलब इनको शायद 1000 के ऊपर की गिनती में तकलीफ हो रही है कहीं पे। तो इतना फ्लैट है सेल्स की, इसमें अभी आगे क्या बोला जाएगा। जब तक सेल्स का ग्रोथ नहीं आता है तो मार्जिन्स भी कॉम्प्रेस होने लगे हैं, जिसका आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर दिख रहा है। तो थोड़ा मामला गंभीर तो है फिलहाल। सेल्स इम्प्रूव जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत है। अब जी। इसको प्राइस में देख लेते हैं। टेनला, ओके। ओके, चलिए प्राइस भी आपको दिख ही गया। इसको बहुत अच्छा पनिश कर रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लैट कर देंगे सेल्स तो दिक्कत तो है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाथ तो नहीं लगाना चाहिए और टेक्निकल पे भी नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट 1 क्वार्टर का आपको टर्न अराउंड का वेट करना चाहिए, उसके पहले इसको नहीं टच करना चाहिए। बिकॉज़ डाउन साइड कहाँ तक है, हो सकता है वैसे वैल्यूएशन लगेगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन जब कुछ ग्रोथ ही नहीं है तो क्या वैल्यूएशन देंगे। डाउन साइड 650 पे भी रुक सकता है या उसके नीचे भी जा सकता है। जी, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है इसकी बातचीत पहले भी हुई थी और शायद क्योंकि जिस तरह से इसके फ्लैट सेल्स हैं और इसमें एक पॉइंट आता है कि भाई ये लगातार कई तिमाहियों तक बिल्कुल एक जैसी रेवेन्यू देता रहता है, उसके बाद फिर अचानक से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है और फिर उस इम्प्रूवमेंट के बाद फिर एक फ्लैट सेल्स हो जाता है। जैसे एक सीढ़ी चढ़े उसके बाद फिर अगली सीढ़ी चढ़े और हर सीढ़ी सीढ़ी जो है वो कई तिमाहियों की हो सकती है। मतलब जैसे एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं ना एम्प्लॉयज के, तो ये भी किसी सेठ जी के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। विप्रो से इंस्पायर्ड होगा, तो उनका भी तो यही हाल है। 3-4 क्वार्टर में एक बम्पर, उसके बाद जाके सो जाओ। पता नहीं है जो भी ये रीज़न हो, इनका नंबर्स तो अभी फ्लैटिश ही हैं। जब तक ग्रोथ नहीं, मे दिखाएँगे बी नहीं तब तक। इनको एनुअल डील्स मिलते होंगे, मतलब कहने के लिए मजाक हम कर रहे हैं कि ठीक है एम्प्लॉय की एक बार इंक्रीमेंट सैलरी बढ़ती है साल में, तो इनकी भी एनुअल डील्स होती होगी और हर एनुअल डील पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। डील का पाइपलाइन बनेगा ना, अगर आपने बिज़नेस चलाना है, तो एक बार ये आपका पाइपलाइन एक जगह खत्म हो गया तो फिर आगे कैसे बिज़नेस करेंगे? तो मोस्टली ये होता है कि डील से पाइपलाइन बढ़ने चाहिए और पाइपलाइन में ग्रोथ होना चाहिए, जो अल्टीमेटली आपका सेल्स में कन्वर्ट होगा और फिर वो जी। नंबर्स आपको यहाँ दिखेंगे। जी, चलिए अब मुश्किल ये भी है ना कि अब भारत जैसे देश में 3 ही टेलीकॉम ऑपरेटर हैं और चौथा होगा या नहीं होगा पता नहीं। मतलब बीएसएनएल है, आप गिनने को गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। अ, तो अब वो गिनती तो बढ़ने से रही। सही बात है। तो इनके एक्सपोर्ट बिज़नेसेस भी तो रहेंगे, अगर यहाँ से बिज़नेस नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ध्यान आ रहा है पिछली बार भी आपने एक्सपोर्ट बिज़नेस का ज़िक्र किया था, लेकिन ये हुँ। गुत्थी इनसे समझिए ज़रा कि भई ये सेठ जी के पास हर साल एक बार इंक्रीमेंट लेटर के लिए जाते होंगे। अभी मैं एक्चुअली आईटी में कुछ खोज कर ही नहीं रहा ना, इसलिए अभी खोज कहीं और चल रही है। तो अभी इधर ध्यान भी नहीं दे रहा। ओके।